गांव के लोग भी अकबके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जिस तरह से ये घटना हुआ, कहीं ना कहीं एक परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। पप्पू यादव जी, आपसे भी विनती है, आप तो तुरंत एक्शन लेते हैं, कम से कम इन परिवार से मिलिए। क्या चाहेंगे आप, क्या चाहते हैं आप लोग? हम जो है लड़की को पिता है। मतलब वो आपकी बेटी है जी। गौर से देखिए इन सभी मासूम बच्चे को, जिनका पिता तमिलनाडु से बिहार आ रहा था छठ पूजा अपने परिवार के साथ करने के लिए, और रेल हादसे में कटकर दर्दनाक मौत हो गई है। और यहाँ पे माँ लगातार रो रही है अपने बेटे की खातिर। एक पत्नी जिनका संसार उजड़ गया, जिनका सुहाग इस दुनिया में नहीं रहा, और ये बहन जवान में ही विधवा हो गई। अब इन तीनों बच्चों का परवरिश कैसे होगा? तो लाश लाने में 1 लाख रुपया खर्च बताया गया, और अंत तक गांव के कुछ लोग बात करके वहां पर ही जब प्लानिंग बनाया कि इनकी अंतिम संस्कार वहां पर ही कर दिया जाए, तब लाश देने के लिए 10,000 रुपया का डिमांड किया गया। आप खुद अंदाजा लगाइए, ये वो परिवार है जिनके पास खाने के लिए खुद का अनाज नहीं है। 10,000 रुपया कर्जा लेकर हॉस्पिटल में दिया, उसके बाद इनके बेटा का लाश इनके परिवार वालों को दिया गया, उसके बाद अंतिम संस्कार तमिलनाडु में ही हुआ है। तो ये बिहार वालों के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है। आए दिन छठ पूजा, दुर्गा पूजा, होली, दीपावली में इस तरह की घटना होती है, और सरकार लापरवाह की तरह अभी भी बैठी हुई है। अभी भी कम से कम आंख खोलिए और इन तीनों बच्चों, जो मासूम बच्चे हैं, उन पे ध्यान दीजिए। अब इनकी परवरिश किस तरह से होगी, इनका पढ़ाई लिखा किस तरह से होगा, ये बहन जो जवान में विधवा हो गई है, इनका भरण पोषण किस तरह से होगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार को गोद ले। और खासकर पप्पू यादव जी, आपसे भी विनती है, आप तो तुरंत एक्शन लेते हैं, कम से कम इन परिवार से मिलिए, और इनका जो छठ पर्व है उस पर्व में आप कम से कम खुशी बांटने के लिए जरूर आइए। आपको एड्रेस बता दें कि ये बिहार का मधुबनी जिला हरलाखी प्रखंड कुंडल मढ़िया गांव है, और बगल में ही ऐतिहासिक मंदिर, धार्मिक स्थल कलना मंदिर भी है। आपको तो एड्रेस बता दिए, और कम से कम एक बार इस परिवार के पास आके अपनी संवेदना जरूर प्रकट कीजिए। गांव के लोग भी अकबके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जिस तरह से ये घटना हुआ, कहीं ना कहीं एक परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, और लगातार माँ, उनके बच्चे, गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और राहुल का किस्मत भी इतना अच्छा नहीं कि उनका अंतिम संस्कार उनके जन्म धरती पर हो। तमिलनाडु में अंतिम संस्कार हुआ है, और अंतिम संस्कार करने से पहले परिवार वालों से डिमांड किया गया, लाश देने से पहले परिवार वालों से डिमांड किया गया कि आप पहले 10,000 रुपया दीजिए, उसके बाद लाश दिया जाएगा। और ये पिताजी कर्जा लाकर 10,000 रुपया भेजा, उसके बाद हॉस्पिटल से लाश दिया गया, और उसके बाद उनके समाज के लोग वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया। इन लोगों से हम क्या बात करें? आप तो खुद समझ सकते हैं, एक जवान बेटा जब घर से गुजरता है तो दिल पे क्या टूटता है। और ये इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि पप्पू यादव जी इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और इस परिवार से मिलने के लिए जरूर आए। आखिरी बार क्या कहेंगे काका आप? क्या कहें? किससे उम्मीद है कि आपकी मदद करेगा? उम्मीद तो नहीं हो सकता है, कोई नहीं करेगा उम्मीद। किसी से उम्मीद नहीं है? पप्पू यादव से उम्मीद करते हैं, वो बहुत लोगों का सहयोग किया है जी। उम्मीद तो है कुछ। क्या रिक्वेस्ट करेंगे पप्पू यादव जी से? पप्पू यादव से के तो यही करेंगे हम कि आइए, हमारे परिवार से मिलिए, और मिलिए। 3 छोटे बच्चे हैं जी, जो हो सके सहयोग कीजिए, करिए। क्या चाहेंगे आप, क्या चाहते हैं आप लोग? हम जो है लड़की को पिता है। मतलब वो आपकी बेटी है जी। देख सकते हैं, एक पिता अपने आंख के सामने अपनी बेटी को विधवा होते हुए देख रहा है। ज्यादा क्या बोले हम, आंख से तो आंसू हमें भी गिर रहा है। एक पिता के ऊपर अब क्या बीतता होगा। एक बहन जो जवान में विधवा हो गई, और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। कब आखिरी बार बात की थी अपने दामाद से? हम शुक्रवार को बात की उससे। दामाद से बात की थी? क्या बोले थे आपका दामाद? वो हमको बोला कि अपना बेटी को ले जाओ यहाँ से। तो हमने उसको टेम्पू करके हमने अपने घर ले गया। हमारा घर बीरपुर पर रहा है, ये जो बासोपट्टी प्रखंड में। तो वो कहा अगले महीने हम आएंगे 20 तारीख को। हम बोला ठीक है। छठ पर्व वाला है, दीपावली, हमारे गांव में मेला लगता है, काली पूजा, उसमें ले जा रहे हैं, आज छठ में भेज देंगे आपको। हाँ, तो बोला ठीक है पापा, भेज दीजिए। वही बात हुआ हमसे। तो आपका दामाद नहीं रहा इस संसार में, नाती का, बेटी का, कैसे क्या होगा? अब क्या होगा, सरकार करे, भगवान करे। क्या कहेंगे पप्पू यादव जी से? उम्मीद तो उन्हीं से है जी। एक तो उम्मीद है कि हमारे गांव में भी आया था पप्पू यादव जी मदद करने के लिए। हाँ, बालासुर रेल हादसा वाला में। जी। तो उसे हमारा उम्मीद रहेगा कि वो आवे, हमको जो सहयोग होगा बेटी को सो कर दे। आपकी वाइफ कहाँ? ये है मेरे वाइफ।
वो है अपना